5 दिनों में 46 जवानों की शहादत से देश सकते में है। जिन घर के चिराग बुझ गए वहां मातम है और देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। देहरादून के रहने वाले मेजर चित्रेश बिष्ट की अगले महीने शादी होने वाली थी, लेकिन जिस घर में शहनाई बजनी थी उस घर में चित्रेश की अंतिम विदाई हुई। आपको बता दें, आईडी डिफ्यूज करते समय धमाके में शहीद हुए चित्रेश बिष्ट को पूरा देश नमन कर रहा है। शहीद चित्रेश बिष्ट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये आखिरी विदाई की तस्वीरें उस शहीद की हैं जिनके जाने से देवभूमि समेत पूरा देश शोक में है। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट का हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन जहां शहनाई बजने वाली थी वहां आखिरी विदाई की धुन लोगों को अंदर तक हिला कर रख दे रही है। शहीद चित्रेश अमर रहें और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शहीद चित्रेश बिष्ट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा हो भी क्यों ना, आखिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज जो नहीं आ रहा। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत का मातम भी अभी पूरा नहीं हुआ था कि एक और सर्वोच्च बलिदान की खबर ने देश को हिला कर रख दिया। शनिवार को जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में LOC के पास IED डिफ्यूज करते समय मेजर चित्रेश शहीद हो गए। पाकिस्तानी घुसपैठियों की तरफ से लगाए गए एक IED को मेजर चित्रेश ने कामयाबी के साथ डिफ्यूज कर दिया था, लेकिन दूसरे IED को डिफ्यूज करते समय धमाका हो गया और 31 साल के चित्रेश देश पर जान कुर्बान कर गए। शहीद मेजर चित्रेश की शहादत की खबर लगते ही पूरा देहरादून उनके घर पर जुटने लगा। अपने चहेते चित्रेश को आखिरी विदाई देने और उनकी एक आखिरी झलक पाने के लिए लोगों का सैलाब उनके घर पर उमड़ पड़ा और सबकी जुबान पर नारा था, शहीद चित्रेश अमर रहें, पाकिस्तान मुर्दाबाद। शहीद चित्रेश बिष्ट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड पुलिस से रिटायर्ड शहीद चित्रेश के पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस घर में कुछ दिन के बाद शहनाई बजने वाली थी वहां मातम का शोर है। शहीद मेजर चित्रेश 28 तारीख को छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। 7 मार्च को शहीद चित्रेश की शादी होने वाली थी। शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे। सबके चहेते चित्रेश को घर से लोग घोड़ी पर सवार होकर जाते देखना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो। देश पर जान कुर्बान करने से बड़ा गौरव और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान दोगलापन करता है और छिपकर हमारे जवानों पर वार करता है, उससे पूरे देश में गुस्सा 7वें आसमान पर है। शहीद चित्रेश के साथी बताते हैं, चित्रेश हमेशा अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। डर तो उसको कभी लगा ही नहीं, और हमारे कोर्स में हम उसको हमेशा कहते थे कि ये
जिसे कहते हैं ना जिंदा दिल और टाइगर, उसको हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल टाइगर जैसा लड़का है हमारा। जिन दोस्तों को शहीद चित्रेश की शादी का इंतजार था, वो अब उनकी शहादत के बाद अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। शहीद चित्रेश की शहादत की खबर जिसे भी लगी, वो सीधे देहरादून के नेहरू नगर में उनके घर पहुंचने लगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत सभी बड़े नेता शहर के लाल चित्रेश को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। देहरादून में पूरे सम्मान के साथ शहीद चित्रेश की अंतिम यात्रा निकाली गई। जो चित्रेश घर से दूल्हे के जोड़े में निकलने वाले थे, वो देश के लिए तिरंगे में लिपट कर निकले। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। पूरा देश शहीद चित्रेश की शहादत को नमन कर रहा है, लेकिन लोगों में गुस्सा है और वो सवाल पूछ रहे हैं, आखिर पाकिस्तान को सबक कब सिखाया जाएगा, या फिर देश के नौजवान ऐसे ही जान कुर्बान करते रहेंगे? शहीद चित्रेश अमर रहे।